इसी साल दिसंबर की इनकम मैं 1 लाख क्रॉस कर दूंगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्रेस्टिजियन। मेरा नाम सुनीता झा है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउसवाइफ थी, आज बिजनेस वूमेन बन गई हूँ। मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर की है। यहाँ से इनकम की बात करूँ तो 5400 इनकम थी 6 महीने। थैंक यू सो मच। दोस्तों गुड मॉर्निंग। फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा हाईएस्ट पे आउट था अभी 10 तारीख को 24,548। मेरा जो टारगेट है अगले साल 2022 में एक अपना घर लेना है और दिसंबर तक एक अपनी क्रेटा गाड़ी लेनी है, करीबन 16-17 लाख रुपए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। फरीदाबाद से करीब 1 साल पहले सिस्टम को ज्वाइन किया अपने काम के साथ। मेरी हाईएस्ट इनकम यहाँ से करीब 14,000 रुपए। गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है, टारगेट ले रखा है अगले दिसंबर तक अपनी इनकम को कम से कम 1.5 लाख रुपए करने का और यहाँ से एक गाड़ी खरीदने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों गुड मॉर्निंग। फरीदाबाद सेक्टर 48 से आज से करीबन 1 साल पार्ट टाइम शुरू किया था और अभी पिछले महीने से फुल टाइम आ गया हूँ। आज लेवल ब्राउन डायरेक्टर का है। पहले महीने दुकान बदल के इनकम आई थी 55 रुपए, लास्ट महीने का पे आउट गया 5,138 रुपए और 1 साल के अंदर मैं यहाँ से किया सोनेट, मेरी मनपसंद गाड़ी, पहली गाड़ी, सपनों की गाड़ी वो लेके आने वाला हूँ और 1.5 साल से 2 साल के बीच में अपने सपनों का घर यहाँ से लेने वाला हूँ, तकरीबन 5 करोड़। विश्वास हो रहा है? तो बाकी अभी हमारा जो स्टाफ होता है 25 से लेकर 50 के बीच में इनकी इनकम है। 25,000 से 50 के बीच में प्लीज कम ऑन द स्टेज आपकी जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर। 25 से 50 किसी को है ही नहीं 25 वाले में, मेरे 50 ऊपर वाले सारे लोग जी। आगे बढ़ते हैं। जिनकी इनकम 50 से लेकर लाख के बीच में है प्लीज कम ऑन द स्टेज। 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में। दीपक तिवारी जी गुड़गांव से आए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए क्योंकि सबने बड़े हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमारे बीच कितने लोग बैठे हैं तो जॉब करते हैं? कितने लोगों का ये मानना है कि ये सिस्टम में सफल होने के लिए जॉब को छोड़ना पड़ेगा तभी सफल होंगे? कोई लोग है हमारे बीच? कुछ लोग जानते हैं क्या? कोई बात नहीं। दोस्तों नाम दीपक तिवारी, बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, आज भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ। 2 साल से सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ। 12 साल की नौकरी के अंदर अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो एक कमरे के किराए पर रहता हूँ। अचीवमेंट जॉब का बता रहा हूँ आपको। एक बाइक चलाता हूँ, वो भी मेरी शादी में दहेज में मिली थी, बाइक नहीं ले पाया। ये अचीवमेंट है मेरी जॉब का। और कभी भी बच्चों को लेके लाल किला तक नहीं गया, ये भी एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट है ना क्या? हमें ये आप बताऊंगे ना कामयाबी है या नहीं है? अब मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ 2 साल से सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल से यहाँ पे मेरी जो जॉब की इनकम है 35,000 रुपए है और यहाँ से जो इनकम है वो है 72,000 रुपए पर मंथ डबल। इस बाइक को मैं 12 साल से चला रहा हूँ, बाइक नहीं बदल पाया। लेकिन इस सिस्टम की पावर ये है कि आज से 15 दिन पहले जस्ट 12.5 लाख रुपए की किया सोनेट खरीदी है। यहाँ से कारपोरेट के माध्यम से बाहर खरीदी आप देख सकते हैं। जॉब से कभी भी बच्चों को लेकर लाल किला तक नहीं गया, कभी दिल्ली नहीं घूमा, सही से इंडिया नहीं घूमा। इसी प्लेटफॉर्म की पावर ये है कि यहाँ से 5 दिन के लिए फॉरेन कंट्री बैंकॉक घूम के आया था इसी ट्रैवल फंड के माध्यम से। ये इसकी पावर है। एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि हमारे अपने लोग, चाहे वो हमारे फादर हैं, चाहे हमारे ब्रदर हैं, मामा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, जिस भी जॉब पर होते हैं, क्या वो अपनी जॉब हमें दिलवा सकते हैं? अपनी जैसी जॉब नहीं ना। जब हमको इस इंडस्ट्री की कोई प्रमोट करता है, कोई बताता है इस इंडस्ट्री के बारे में, जब उनको नॉलेज ही नहीं है हमारे अपनों को, तो इस इंडस्ट्री के बारे में कैसे वो सलाह दे सकते हैं? हम उनकी बात आराम से मान लेते हैं। दिक्कत यहाँ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सलाहकार चुनना है आपको प्रॉपर। इस इंडस्ट्री में कोई ग्रो हो रहा है या अचीवमेंट में है या इस रास्ते पर है, वही बता पाएगा कि ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी। न कि वो इंसान जो आपके आसपास के इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं रखते हैं, तो वो कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पे कैसे सफलता मिलेगी।
तो सब लोग कर सकते हैं ना। आज आलमगीर है कि जॉब हो गई पार्ट टाइम और प्रेस्टीज हो गई, कर सकते हो, हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सर। अभी पार्ट टाइम में अभी जो सर पार्ट टाइम में 72,000 रुपये इनकम और टूर और साथ में 12.5 लाख रुपए गाड़ी जो भी निकाली है 15 दिन पहले। कौन कहता है कर नहीं सकते? करने वाले को सिर्फ एक मौका चाहिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम फखरुद्दीन है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं करीबन अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं पहले इंडियन आर्मी में था। अब करीबन वैसे मेरा कारवास का काम है फिलहाल। और मेरा जो यहाँ पे लेवल है वो स्टार का है। जो यहाँ पे मेरी इनकम है वो 55,852 है। मार्च में यहाँ से अपनी गाड़ी ला रहा हूँ और दिसंबर आते आते 1 लाख रुपए पार हो जाएगी इनकम दोस्तों। 2022 में सेक्टर 48 में 500 गज की अपनी कोठी भी ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अहमद प्रसाद है, बिहार से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में करीब 3 साल पहले आया था अपनी जॉब के साथ, प्राइवेट जॉब के साथ। जॉब में 6 साल जॉब करी मैंने और जॉब में इनकम पहुंची करीब मेरी 14,250 रुपये। कट पिट के 11,000 अकाउंट में आते थे। बिजनेस में आया, समझ में आने लगा तो पहले महीने का पे आउट 23 रुपये का आया। सभी लोगों ने मजाक उड़ाया फैमिली वाले, लेकिन मुझे बात समझ में आई कि भाई खाकर पैसा आया है। दूसरे महीने 48 रुपये आए, छठे महीने 7,000 रुपये, 11वें महीने मतलब 1 साल का कमिटमेंट बना लिया था कि जॉब को छोड़ देना है। राइट, जॉब में 11वें महीने की इनकम इस बिजनेस से 11वें महीने की इनकम मेरी करीब 22,000 हो गई। फुल टाइम आ गया और फुल टाइम 2 साल से फिर करने लग गया। काम करते करते जो हाईएस्ट इनकम गया वो 87,000 रुपये करीब गया इस बिजनेस में। लाइफ में 2 चीजें समझ में आई 6 साल जॉब करने के बाद। जे उस प्लेटफॉर्म पे शायद पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा और वो एक लिमिट तक पैसा दे सकता है। इस बिजनेस को देखा, ये बिजनेस समझ में आया जो 4 से 5 साल का ये बिजनेस है और साथ में यहाँ पे इतना पैसा मिलेगा जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ में यहाँ पे ट्रैवल फंड के माध्यम से 16 फरवरी को मैं बैंकॉक घूमने गया, खानदान का पहला लड़का था। और साथ में यहाँ पे भी गाड़ी बुक करी है होंडा की और टॉप मॉडल जो 11 तारीख को 3 बजे ओखला में आ रही है, जिसमें आप सभी लोग इन्वाइटेड हो। जितने भी एलओएस है मैं चाहूंगा मुकेश पासवान सर, कुलदीप सर, पीछे डबराल सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी लोग। 3 से 4 साल ट्रस्ट कर लेना, जो जैसा बता रहे हैं आपके अपलाइन वैसा ट्रस्ट कर लेना, वाकई में यहाँ पे किस्मत बदलती है, जिंदगी बदलती है। थैंक यू ऋषि भाई। आपने सुना सर, जानना चाहूंगा जब वेस्टेज में आए थे, बिजनेस में आए थे, आपके पास कौन सा कन्वेंस था? मैं पैदल था, 11 नंबर की बस। पैदल आए थे, पब्लिक कन्वेंस था, ठीक है। और अभी खुद मेरा स्कूटी लिए सर ने जो है करीब 6-7 महीने हुए हैं विजिट बिल्ड करने के लिए। लेकिन सर के सपने बड़े थे, पब्लिक कन्वेंस से, मेट्रो से, बस से, ऑटो रिक्शा से ज्यादा कर बिजनेस बिल्ड किया और पैदल आए थे। और आज 11 तारीख को सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाए। विश्वास हो रहा है? विश्वास ना हो तो 11 तारीख को पहुंच जाना शोरूम के अंदर। टाइम क्या रहेगा? 3 बजे का। सब इनवाइट है, तो लड्डू चाट खाना 2 बजे का वहाँ पे। जी थैंक यू सो मच। हमारा अगला लेवल होता है जिनकी भी इनकम 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी तालियों के बाद साथ में मिस्टर जयप्रकाश जी, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने परमात्मा का, उस ऊपर वाले का, अपने माँ बाप का और अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश पाल जी का, अपनी प्यारी सी डाउनलाइन का, जिन्होंने सबने मेरा सपोर्ट किया और हमेशा मेरी सपोर्ट में रहे, मुझ पे विश्वास किया कि हाँ ये वो शख्स है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों मेरी औकात नहीं थी स्टेज पे खड़े होकर आप लोगों को एड्रेस करने की, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ पहुंचा दिया। मेरा नाम जयप्रकाश है और जैसा मैंने बताया मैं सेक्टर 48 रहता हूँ फरीदाबाद। मैंने एजुकेशन में MBA किया, मैंने करीबन 22 साल पढ़ाई करी, कॉर्पोरेट लॉ किया
और उसके बाद करीबन 12 साल में जॉब में रहा प्राइवेट सेक्टर में। मैंने 4-5 कंपनियां बदली भी इस दौरान, क्योंकि आदमी नौकरी में प्राइवेट कंपनी के अंदर बदलता है कंपनियां ताकि सैलरी में हाइक मिल सके। जॉब में प्रमोशंस तो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन कंपनी बदल बदल के थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है। तो तनख्वाह बढ़ाते बढ़ाते करीबन 1 लाख रुपए की तनख्वाह भी हो गई थी, क्योंकि एजुकेशन अच्छी थी। लेकिन सेटिस्फेक्शन, जैसा मैंने पहले बताया, सेटिस्फाई नहीं था। लगता था कि जब तक नौकरी करूंगा तभी तक पैसा आएगा, और जिस दिन नौकरी गई उस दिन पैसा खत्म, या जिस दिन जयप्रकाश तू चला गया उस दिन पैसा खत्म। सोचता था, तो सर ने मुझे सिस्टम बताया। सर एक्चुअली फॉरेन टूर पे गए थे, मलेशिया थाईलैंड के 2018 में। मेरे स्कूल में ही पढ़ा करते थे, 2 साल जूनियर थे मुझसे। मुझे लगा कि यार ये व्यक्ति कहीं होटल में जॉब करता है और कहीं 18-20 हजार तनख्वाह है, यार ये फॉरेन कैसे गया। दिमाग खराब होता नहीं होता? मेरा भी हो गया था, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मैंने कहा यार मैं लाख रुपए की तनख्वाह लेता हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, फॉरेन जाने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये गए तो गए कैसे। तो मेरे अप्लाई तो थे नहीं उस समय, मेरे स्कूल में मेरे जूनियर थे, मैं इनका सीनियर था। तो मैंने कहा भाई मुकेश कैसे गया। मैंने फेसबुक पे उन्होंने फोटोज पोस्ट की थी, मैंने उन फोटोज पे केवल एक क्वेश्चन डाल के मैंने कहा यार भाई कैसे गया, बता तो दे। इन्होंने कहा आके बताता हूँ। ये भूल गए, लेकिन मुझे याद था। मैंने इनको दोबारा रिमाइंड कराया। इन्होंने कहा मैं सर आपके घर आके आपको समझा सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई शाम को घर आ जा मेरे, शाम को 7 बजे मैं ऑफिस से घर आ जाता हूँ, 8 बजे तक आप मेरे घर आ जाओ। तो 7:45 बजे, जैसा कि एक नेटवर्कर की आदत होती है हमेशा समय से पहले पहुंचता है, तो सर 7:45 बजे मेरे घर थे। 8 बजे से लेकर और करीबन 9 बजे तक इन्होंने मुझे सिस्टम समझाया, और 9 बजे आईडी इनके पास थी, क्योंकि सिस्टम समझ में आ गया था कि ये सिस्टम काम करता है। उस समय ज्यादा प्रभावित इनकी इनकम को देख के नहीं हुआ था। उस समय सर का पे आउट 58,800 रुपए था, शायद 58,800 था, मेरी सैलरी से कम था। प्रभावित अगर मैं हुआ तो केवल एक चीज को देख के, और वो थी कार बुक। उस कार बुक को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उन लोगों को कमाते हुए देखा, वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे सुदर्शन मोहंती, जो दुनिया में मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी पैसा आ रहा था घर में। तो मुझे लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो जयप्रकाश तुझे पैसिव इनकम दे सकता है, जिसकी तुझे तलाश थी। दोस्त मैंने काम करना शुरू किया यहाँ पे। पहले महीने मेरा पे आउट यहाँ से 60 रुपए आया, दूसरे महीने 4,286 रुपए, तीसरे महीने 21,132, चौथे महीने 29,000, पांचवें महीने 42,000, छठे महीने 48,000। और मैंने नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां 34 साल लगे मुझे करीबन लाख रुपए की तनख्वाह पे पहुंचने में। लोग कहते हैं 34 साल कैसे लगे, मैं कहता हूं दोस्त 22 साल पढ़ाई भी की। अगर पढ़ाई ना करता तो चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। 22 साल पढ़ाई करी, 12 साल नौकरी करी, तब जाके पहुंचा कहीं जाके लाख रुपए की तनख्वाह में। और यहाँ मात्र 6 महीने अपनी दुकान बदली और लोगों को दुकान बदलने के फायदे बताए और पहुंच गया 50,000 के आसपास। मैंने कहा अब नौकरी नहीं करेंगे। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और अपने जीएम साहब के कैबिन में पहुंचा। मैंने कहा सर मेरा रिजाइन एक्सेप्ट करें। उन्होंने कहा जयप्रकाश पागल हो रहा है, नौकरी छोड़ रहा है, लोग नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहे हैं, 50 लोग बाहर खड़े हैं, तनख्वाह बढ़ानी हो तो बता, चुपचाप बढ़ा देता हूं। मैंने कहा नहीं बढ़ा, अब नौकरी करनी ही नहीं सर। 2 घंटे उस व्यक्ति ने मुझे समझाया, बहुत प्यार करता हूं उनसे, और वो भी बहुत बेहिसाब प्यार करते थे मुझसे जब मैं जॉब में था। एक जीएम प्यार करता ही है मैनेजर से, क्योंकि फैक्ट्री को हैंडल करता था, 1200 लोग थे मेरे पास, कभी कोई प्रॉब्लम में उन तक जाने नहीं देता था, हमेशा अपने एंड पे ही हैंडल कर लिया करता था। उन्होंने बहुत प्रयास किया 2 घंटे, लेकिन मैंने 5 मिनट उनसे बात की। मैंने कहा सर आपकी उम्र कितनी है? वो कहते हैं 70 साल। मैंने कहा 70 साल यानी करीबन 25 साल की उम्र में आपने जॉब करना शुरू किया होगा, और 45 साल आप जॉब करते करते आपको हो गए, 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन उसके बावजूद आज भी आप नौकरी कर रहे हैं, यानी कि आप पैसे की आजादी नहीं ले पाए। 45 साल नौकरी करने के बाद पैसे की आजादी नहीं है आपके पास। इसके बाद अगर 45 साल नौकरी आपने करी, और 45 साल नौकरी करने के बाद अगर आप सुबह 8:30 बजे की जॉब है, आप 8:15 आते हैं, मैं 8:45 भी आता हूं, मैं 9 बजे भी आता हूं, मुझे पता है कि यहां से छूट जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, आपको पता है यहां से गई तो कहीं नहीं मिलने वाली। यानी कि 45 साल नौकरी करने के बाद आप समय की आजादी भी नहीं ले पाए। पैसे की आजादी और समय की आजादी, अगर ये दोनों चीजें आप 45 साल नौकरी करने के बाद आप हासिल नहीं कर पाए, तो मैं कहां से हासिल कर पाऊंगा? क्या आप चाहते हैं कि आने वाले 10-15 साल बाद मेरी भी वही हालत हो जो आपकी है? तो इस रिजाइन को फाड़ के फेंक दो, मैं जिंदगी में जो करना होगा कर जाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि जयप्रकाश तू जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाए, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जयप्रकाश तेरा रिजाइन एक्सेप्ट करूंगा और तुझे एक आशीर्वाद भी दूंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया जयप्रकाश को बहुत बड़ा कर जाएगा। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे अपलाइन का हमेशा से सपोर्ट है, मुझे उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर पा रहा हूँ। दोस्तों हाईएस्ट पे आउट यहाँ से मेरा 1,14,500 रुपए का रहा। एक छोटी सी कार मैंने खरीदी है, बाहर खड़ी है, करीबन 14,58,000।
और लॉकडाउन में लेके आया था वो गाड़ी 14,70,000 की गाड़ी लॉकडाउन में खरीदी दोस्त। लॉकडाउन में लोगों के घर में रोटी खाने को पैसा नहीं था, लोग हरे नीले पीले राशन कार्ड ढूंढ रहे थे कहीं से अनाज मिल जाए, लाइन में लग जाए, 10-20 किलो अनाज मिल जाएगा तो काम चल जाएगा पूरे महीने का। यहाँ 14,70,000 की गाड़ी जयप्रकाश लेके आया था। ये जयप्रकाश की औकात नहीं थी, ये सिस्टम की पावर थी, ये सिस्टम की रेल को निकाल गया था आज से 2 साल पहले। ये सिस्टम की रेल की पावर थी। उस रेल पे जब मैं चढ़ा तो उस रेल पे चढ़ा जब एक व्यक्ति चढ़ता है उस रेल पे तो कहां होता है? गरीबपुर, और बीच में बहुत सारे पुर आए दो, संदेहपुर, भयपुर, शंकापुर, न जाने कितने पुर, लेकिन मुझे जाना था मीरपुर। मैं किसी पे नहीं उतरा, मुझे पहुंचना है मीरपुर। और आप लोग साथ होंगे तो बहुत मजा आने वाला है दोस्त। आप लोगों का साथ रहेगा तो शिखर पे भी मजा आएगा, और अगर आप लोग ही साथ नहीं है तो मेरे ख्याल से जीवन में कहीं भी आनंद नहीं है। हम लोग मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज ये वादा करके अपने आप से इस कमरे से बाहर जाएं, अपने आप से वादा करना, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से वादा करना कि अपने सारे सपने पूरे करेंगे, और वो सपने पूरे करने का एक ही माध्यम है और वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रेस्टीज। थैंक यू वेरी मच।